नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज मैं आप लोगों को पीसीओडी के बारे में बताऊंगी। पीसीओडी बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। इसको पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक पैथोलॉजी क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्पेशली इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिनका बच्चे होने की एज होती है। बाकी अनमैरिड गर्ल्स में भी काफ़ी होने लगा है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एग्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते। बहुत सारे एग्स एक संग बनते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर जब मैच्योर नहीं होते, प्रॉपर टाइम पे रप्चर नहीं होता, तो एक पीरियड टाइम से नहीं आता, साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाती है। जो मेल हार्मोन्स हैं वो कंपैरेटिवली बढ़ने लगते हैं। तो आपके जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि बैलनेस मतलब बाल झड़ना, प्यूबिक हेयर्स आना ज़्यादा, एक्सिलरी हेयर्स आना, ये मुस्टैचेस वाले हेयर्स आना, ये सारे मतलब फेशियल हेयर्स, जितने भी वो मेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। पिंपल्स होना स्किन पे, ओबेसिटी भी होती है इसमें, क्योंकि इंसुलिन इम्बैलेंस भी होता है, इंसुलिन की भी जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें बेसिकली इसीलिए इसे सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वेट बढ़ना, क्योंकि रप्चर नहीं होता इसलिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पीरियड की साइकिल्स डिलेड हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है ना। और मैंने जो आपको बताया कि मेल वाले कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, कि हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा, ये मुस्टैचेस के बाल, बियर्ड के बाल, प्यूबिक हेयर्स, पेल्विक हेयर, ये एक्सिलरी हेयर्स, ये सब मतलब बगल के बाल, ये सब बढ़ने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं स्किन में। तो हमें ये ट्रीटमेंट ज़रा कराना ज़रूरी क्यों है, हमें इसको ठीक करना ज़रूरी क्यों है? हमें ठीक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो गर्ल्स हैं, है ना, क्या होता है लाइफ में फिक्स होता है कितने एग्स टूटेंगे। जिसको पीसीओएस हो रहा है, नॉर्मली पेशेंट के 1 या 2 फॉलिकल रप्चर होता है, मतलब मेच्योर होता है, फिर रप्चर होता है। एंड अगर पीरियड प्रेगनेंसी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव एज में है, तो फिर पीरियड्स बंद हो जाएंगे, प्रेगनेंसी आ जाएगी। और अगर रप्चर नहीं, लाइक अनमैरिड है, कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपना पीरियड टाइम से आ जाएगा। एग्जैक्ट जो ओव्यूलेशन का डे होता है, जिस दिन रप्चर होता है, उसके 14 डेज बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। ये वाला जो बाद वाला इंटरवल होता है वो फिक्स्ड होता है, आगे का वैरी करता है, ठीक है। तो एक तो आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आए, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। संग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इज़ दिस ऑल्सो कि पीसीओडी में बहुत सारे फॉलिकल्स एक संग बनते हैं, राइट। सो जो जैसे समझिए आपके पास 400 रुपये हैं, ओके, आप हर महीने 1-2 रुपये खर्च कर रहे हो, और एक बंदा ऐसा है, रुपए सबके पास फिक्स्ड है 400, राइट। और आप जो है, जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके 20, 30, 40 फॉलिकल्स बनेंगे। तो क्या होगा कि उनका जो फॉलिकुलर रिजर्व है वो जल्दी कम हो जाएगा, जो उनका ओवेरियन रिजर्व है वो जल्दी कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मली जो फीमेल्स होती हैं, जिनका मीनोपॉजल एज 40-45 ईयर्स होती है, वो आपकी 32-35 ऐसे पे आ जाएगी, राइट। सो आपका ओवेरियन रिजर्व जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अपने लिए पर्टिकुलर नहीं है, अगर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, अगर आप टाल रहे हैं, स्पेशली हम लोग लेट मैरिजेस होती है आजकल, अगर आप अपना ट्रीटमेंट टाल रहे हैं तो क्या होगा, यू विल लैंड अप इन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर। और फिर आप अगर सोचोगे भी कि मुझे आईवीएफ कराना है, लेकिन आपके एग्स नहीं मिलेंगे। आईवीएफ तो तब भी होगा, लेकिन फिर डोनर एग्स लेने पड़ेंगे, विच डजंट मेक एनी सेंस अगर आपका सब चीज़ ठीक है तो इसलिए पीसीओडी का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। इनफैक्ट मतलब जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनमें भी इसीलिए कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके फॉलिकल ज़्यादा वेस्ट होंगे तो आप लास्ट में आप प्रॉब्लम में आओगे। अदरवाइज़ कई बार सोचते हैं कि हम अनमैरिड है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा पीरियड नहीं आ रहा, बट येस इट मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज आपको अपना आगे के बारे में सोचना है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रेगनेंसी करनी है, अल्टीमेटली चीज़ें करनी है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी होती है कि आपको पीसीओडी में ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है ना। अगर अगर थोड़ा सा फैटी है तो वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पीसीओडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा भी वेट कम होगा, आपका पीसीओएस बहुत बेटर होता है,
यू नो देयर आर पेशेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वेट रिडक्शन करा एंड दे कंसीव्ड नेचुरली। तो उनके पीरियड्स टाइम से, मतलब आपने वेट रिडक्शन किया, आपका जो इम्बैलेंस है हार्मोनल वो ठीक हुआ, आपके प्रॉपर फॉलिकल बनने लगे, रप्चर हुआ एंड यू कैन कंसीव नेचुरली ऑल्सो। कई बार पीसीओडी बहुत स्टबन होता है, बहुत स्टबन होता है, फॉलिकल्स अच्छे से बनते ही नहीं हैं। ओके, सो अगर आपको पीसीओडी है एंड ऑलरेडी जो इनफर्टिलिटी का क्राइटेरिया है कि आपकी 30 साल से कम एज है और आप 1 ईयर हो चुका है विदाउट यूजिंग एनीथिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, एंड यू शुड स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। और अगर आपकी 30 से ज़्यादा है और 6 मंथ्स हो चुके हैं तो भी आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज जल्दी आपके फॉलिकल्स का रिजर्व कम हो जाएगा। तो आप अपनी बेसिक जांचें कराओगे। अगर आपकी बेसिक जांचें नॉर्मल आ रही हैं, लाइक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, हस्बैंड की सीमेन एग्जामिनेशन, इफ एवरीथिंग इज़ गुड देन यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ फॉलिकुलर स्टडी एंड आप फिर IUI करा सकते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग, बिकॉज अच्छा एक चीज़ और, PCOD में डिलेड होता है पीरियड और कम भी आता है। कम क्यों आता है? बिकॉज अगेन द सेम थिंग, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है, अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी नहीं बनती। जब झिल्ली अच्छी नहीं बनेगी अंदर की, जितनी भी झिल्ली बनती है पीरियड्स के टाइम पे वो ही शट ऑफ होती है। तो अगर वो अच्छी बनेगी नहीं तो फिर कैसे शट ऑफ होगी? तो फिर आपके पीरियड्स कम आएंगे, लेट आएंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर PCOD। और बाकी जो मेल कैरेक्टर्स हो रहे हैं उनसे तो हमें प्रॉब्लम होगी ही होगी कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे को पिंपल्स हो रहे हैं, हमारे को हेयर बढ़ रहे हैं, है ना। ऑल्दो हेयर वगैरह का ट्रीटमेंट जो होगा वो आपको जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो ऑब्वियसली आपके आगे आना बंद होंगे, पर जो आ चुके हैं वो वैसे ठीक नहीं होंगे। यू हैव टू गेट इट रिड्यूस्ड बाय आइदर लेज़र और वॉट एवर टेक्निक यू वॉन्ट टू। So PCOD is a complicated syndrome, okay, जिसका हमें ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, चाहे हम अनमैरिड हो, चाहे हम मैरिड हो, चाहे हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, चाहे हम प्रेगनेंसी प्लान ना कर रहे हो। बिकॉज अगर हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट इज़ रिड्यूसिंग अवर ओवेरियन रिजर्व, जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके दिमाग में कोई भी सवाल आए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो एटलीस्ट यू कैन सी, एंड इफ इट इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट देन यू कैन जस्ट सी दैट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।